यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, इस लेट के दिनों में हम ध्यान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का क्या अभिप्राय है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, प्रभु हमारे लिए क्या पर्पस रखा है। कल के ध्यान में हमने देखा कि हमारे जीवन का प्रथम अभिप्राय परमेश्वर की प्रसन्नता है, परमेश्वर से मेल मिलाप रखना है। परमेश्वर के प्रति हमारा ध्यान यही कि वह प्रसन्न रहे। प्लीजिंग गॉड इज़ द फर्स्ट पर्पस ऑफ योर लाइफ। अतः आज हम यह खोजने का प्रयत्न करेंगे कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? Is he pleased with you? यीशु के विषय हम पढ़ते हैं, पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या ऐसा हमारे साथ हो सकता है? जी हाँ, प्रभु ने बताया यूहन्ना 16:26-27 में कि अब तुम मेरे नाम से पिता से मांग सकते हो। मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। नहीं, जान लो कि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझसे प्रेम रखते हो। तो इस वचन के द्वारा यह साफ प्रकट हो जाता है कि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु पिता के पास से आया है और उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और वह हमसे प्रेम करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता महान परमेश्वर हम पापियों का मित्र बनने की इच्छा रखता है। जब हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, हमारे पापों को उठा ले गया और अपना संतान बनाकर हमें हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह मरा, वह गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठकर फिर पूछने के लिए आया, फलना फलनी, क्या तुम इन सब से अधिक मुझसे प्रेम करते हो? उसकी हार्दिक इच्छा है कि हम भी उससे प्रेम करें। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। नूह ने सूखी भूमि पर पानी जहाज बनाया। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के कारण मेहनत से नाव बनाया था। लोगों की आलोचना सुनता था, उनकी ठट्ठा भरे शब्दों पर ध्यान न दिया, धीरज के साथ भरोसा रखा कि जो वचन प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। उसी तरह अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर 100 वर्ष की उम्र तक एक पुत्र की प्रतीक्षा किया। आज हमारे पास परमेश्वर का लिखित वचन है। उन दिनों कहा हुआ वचन पर लोग विश्वास करते थे, भरोसे के साथ वे पूरा होने की प्रतीक्षा करते थे। परमेश्वर आज हमारे लिए लिखित वचन बाइबल में दिया है। उस लिखित वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। लिखा है कि हे सब थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु का वचन है, वो बोल रहा है। हम पढ़ने वाले सुनने वालों के लिए ये वचन है। इन वचनों पर हमको भरोसा करने की ज़रूरत है। नंबर 3, गॉड इज़ हैप्पी विथ यू व्हेन यू ओबे, है ना, व्हेन यू ओबे होल हार्टेडली। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम उस आज्ञाओं को ना माने तो यह अधूरा है। लिखा है कि यदि तुम ध्यान से मेरी बात सुनोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब जातियों में तुम मेरी निज संपत्ति बनोगे।
निर्गमन 19:5 में था। यूहन्ना 14:15 में लिखता है कि प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करना। फिर यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। बाइबल में हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाएं लिख दी गई हैं। मूसा के द्वारा प्रभु ने सब मनुष्यों के लिए 10 आज्ञा दी, परंतु नया नियम में प्रभु ख्रिस्त ने नई आज्ञा दी है, जो इस प्रकार है। उसने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एनी एक्ट ऑफ ओबीडियंस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जिस प्रकार प्रेम करना, भरोसा करना, आज्ञा मानना, ये वर्शिप है, उसी रीति से जब हम आज्ञा मानते हैं तो यह भी एक वर्शिप का भाग है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। Why is obedience so pleasing to God? Because it proves you really love Him. Jesus said, if you love me, you will obey me. चौथी बात यह है कि जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते, उसे धन्यवाद देते, तब वह हम प्रसन्न रहता है। 1 Thessalonians 5:16-18 में लिखा है, 3 बातों के विषय में लिखा है। पहला, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। सदा प्रसन्नचित्त रहो, निरंतर प्रार्थना और हर दशा में धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर के प्रभु यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। भजन का 34 उसके पहले पद में हम याद करते हैं, लिखा है कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से सदा होती रहेगी। ये इस रीति से स्तुति और धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। नूह 120 दिनों की तैयारी करने के बाद और 40 दिनों का मूसलाधार बारिश और 150 दिनों तक जल के ऊपर समय बिताने के बाद जब जलयान ज़मीन पर आया, नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और अग्नि बलि द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज हम जानवरों की बलि नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना शरीर क्रूस पर बलि चढ़ाया और हमारे पापों का प्रायश्चित किया। परंतु इसके बदले हमें परमेश्वर का धन्यवाद के बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। Sacrifice of praise and thanksgiving. We praise God for who He is and thank Him for what He has done. Will you make pleasing God the goal of your life? पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञा मानें और सदा उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहें। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमारी मदद करे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।